नमस्कार दोस्तों। अभी हाल ही में रिलीज हुई फिल्म लाल सिंह चड्ढा और रक्षाबंधन दोनों फिल्में थिएटर्स में मुंह के बल गिर गई और ये दोनों फिल्में रिलीज होने से पहले ही बॉयकॉट हो चुकी थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि आज के समय में मूवी बाद में आ रही है लेकिन बॉयकॉट पहले हो जा रही है। सोशल मीडिया, जिसे आप और मैं हम सब लोग जानते हैं, उसका इन्फ्लुएंस आजकल किसी भी इंसान पर सबसे ज़्यादा है। बहुत तेज हो रहा है। सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी इंसान को सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है और सोशल मीडिया पर जो चीज़ ट्रेंड करने लग जाती है वो चीज़ एकदम से वायरल हो जाती है और ज़्यादातर लोग उसी पक्ष में चलने लगते हैं। ऐसा ही कुछ हो रहा है बॉलीवुड के साथ। अभी के समय में लोग फिल्मों को ना देखकर उन्हें बॉयकॉट करना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि सोशल मीडिया पर ज़्यादातर लोग ये चीज़ फैला रहे हैं कि इन फिल्मों को ट्रेंड किया जाए और लाल सिंह चड्ढा और रक्षाबंधन भी इसी वजह से बॉयकॉट हुई है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इन स्टार्स ने कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स भी दी थी जिसने लोगों को उकसाने में उनकी मदद की और लोग उनकी इन स्टेटमेंट से उकसाए गए और फिर इन लोगों ने उन फिल्मों को बॉयकॉट करना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, अगर हम बात करें बॉलीवुड के बॉयकॉट के बारे में तो बॉलीवुड का बॉयकॉट शुरू होता है 2020 में, जब 14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत की एक संदिग्ध हालत में लाश मिलती है। लेकिन उनकी मौत का क्या कारण रहा, कैसे उनकी मौत हुई, इस बात का खुलासा आज तक नहीं हो पाया है। और उस समय पर यह बताया गया था कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के पीछे का कारण सिर्फ और सिर्फ आत्महत्या है, यानी कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया है। लेकिन आज तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया था या फिर उनकी हत्या हुई थी। जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत की खबर सामने आई तो उसके बाद लोगों में रोष देखने को मिला और उन्होंने बॉलीवुड को बॉयकॉट करना शुरू कर दिया। वो ऐसा इसलिए था क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत एक बहुत ही निम्न स्तर से यहाँ तक उठकर आए थे, लेकिन जितना टैलेंट और जितनी स्किल उनके अंदर थी उस हिसाब से उन्हें इस इंडस्ट्री ने सम्मान नहीं दिया, जिसकी वजह से लोगों को लगने लगा कि जब इतने टैलेंटेड इंसान को इस इंडस्ट्री में सम्मान ही नहीं दिया जाता तो क्यों इस इंडस्ट्री को इतनी इज्जत दी जाए। जिसके बाद लोगों को लगने लगा ये इंडस्ट्री इस इज्जत के लायक नहीं है जो इज्जत इस इंडस्ट्री को मिलती है। उसके बाद से लोगों ने बॉलीवुड को बॉयकॉट करना शुरू कर दिया और बहुत सारे एक्टर्स और प्रोड्यूसर्स को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा। तो दोस्तों, ये तो हमने बात की व्हेन के बारे में कि कब बॉलीवुड का बॉयकॉट शुरू हुआ। अब हम बात करते हैं व्हाई के बारे में कि बॉलीवुड को बॉयकॉट किया क्यों जा रहा है। अगर हम बात करें बॉलीवुड को बॉयकॉट करने के बारे में तो इसमें एक चीज़ जो है वो ये है कि अब इंडियन व्यूअर्स ये समझ चुके हैं कि उन्हें क्या देखना चाहिए और क्या नहीं। बॉलीवुड की शुरुआत के समय से ही एक स्पेशल कैटेगरी रही है जिसमें बॉलीवुड ने बहुत सारी मूवीज़ बनाई है, जो है रिलीजन, यानी कि धर्म से रिलेटेड। अगर आप देखेंगे तो बॉलीवुड ने शुरुआत से ही बहुत सारी मूवीज़ बनाई है और बहुत सारी मूवीज़ हिट भी रही है। लेकिन आज के समय में जब आप किसी एक धर्म को पर्टिकुलरली टारगेट करते हैं तो उस धर्म के लोग अब आपके बारे में क्या सोचते हैं। पहले ये बात नहीं सोची जाती थी कि ये इस किसी धर्म को टारगेट किया जा रहा है या कुछ इस मूवी में ऐसा कुछ है जो हमें बुरा लग सकता है। लेकिन आज की ऑडियंस इतनी समझदार हो चुकी है कि वो फिल्म के एक एक सीन को बड़ी ही चतुराई से देखती है और बड़ी ही गंभीरता से लेती है। अगर उस मूवी में कोई एक भी ऐसा सीन उन्हें देखने को मिल गया जो किसी धर्म को टारगेट कर रहा है या किसी धर्म को बुरा भला बता रहा है तो वो फिल्म बॉयकॉट होना लाजमी है, क्योंकि आज की ऑडियंस इतनी जागरूक हो चुकी है कि उन्हें ये अच्छी तरह से पता है कि उन्हें क्या देखना है और क्या चीज़ बॉयकॉट करनी है। पहले की समय की तरह नहीं कि जब कुछ भी अगर बॉलीवुड बनाता था तो वो चीज़ चल जाती थी। आज के समय में ऑडियंस को इस बात से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि आप किस टॉपिक पर मूवी बना रहे हैं और आप उस टॉपिक को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर आपने उस टॉपिक की रिप्रेजेंटेशन में थोड़ी सी भी गलती की, और विशेषकर तब जब वो टॉपिक किसी धर्म से रिलेटेड है, तो अगर आपने थोड़ी सी भी गलती की तो ऑडियंस आपको पकड़ के नीचे गिरा देगी। ये बात पक्की है और ऐसा ही कुछ आज के समय में हमें देखने को मिल रहा है। एक और कारण जो बॉलीवुड के बॉयकॉट के पीछे है वो है कि डुप्लीकेट कंटेंट। आज के समय में अगर आप बॉलीवुड की बात करेंगे तो बॉलीवुड में ज़्यादातर कंटेंट वही बनता है जो कि डुप्लीकेट है। बॉलीवुड या तो साउथ इंडियन इंडस्ट्री से या तो हॉलीवुड से किसी ना किसी मूवी को कॉपी करके यहाँ की ऑडियंस को चिपका देता है, जिसकी वजह से ऑडियंस अब इस बात से परेशान हो चुकी है हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल।
क्योंकि अब आप एक बात का अंदाज़ा खुद लगाइए, एक मूवी जो पहले बन चुकी है और वो ओरिजिनल है और मैं उसे यूट्यूब पर भी देख सकता हूँ या किसी और प्लेटफॉर्म पर भी देख सकता हूँ, और अगर वो मूवी मैंने पहले ही देख रखी है और उस मूवी की मुझे पूरी स्टोरी पता है, तो उस मूवी को मैं दूसरी बार क्यों देखना चाहूँगा। ये बात बॉलीवुड को समझनी चाहिए कि ओरिजिनल कंटेंट ओरिजिनल होता है और जबकि डुप्लीकेट डुप्लीकेट होता है। अगर आप किसी भी चीज़ को कॉपी करने की कोशिश करेंगे तो पहली बात तो ये है कि उस चीज़ से एक्सपेक्टेशन ऑडियंस की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जो ओरिजिनल कंटेंट होता है वो एक लेवल पर पहुंच चुका होता है, जिसके बाद जो उसकी कॉपी बनाना शुरू करता है उसके लिए ये करना बहुत मुश्किल है कि वो भी सेम इंटेंसिटी के साथ उस चीज़ को दिखा पाए जो कि ओरिजिनल में करके दिखाया गया है। अब ऐसे में जब बॉलीवुड किसी चीज़ को कॉपी करना चाहेगा और वो उसमें उतनी ओरिजिनलिटी प्रेजेंट नहीं कर पाएगा जितनी कि ओरिजिनल मूवी में देखने को मिलती है, तो उसके बाद लोग उसे देखना पसंद नहीं करेंगे। और आज के समय में सच्चाई यही है कि बॉलीवुड कॉपी पर ही ज़्यादा फोकस करता है, ओरिजिनल कंटेंट बहुत कम देखने को मिलता है। और ऐसा नहीं है कि अगर कुछ ओरिजिनल कंटेंट बनता है तो उसे नहीं देखा जाता। ओरिजिनल कंटेंट जब भी बॉलीवुड बनाएगा तो उसे प्रशंसा भी मिलेगी और सम्मान भी मिलेगा। अगर हम बॉलीवुड के बॉयकॉट के तीसरे कारण के बारे में बात करें तो वो है कि जो ये सो कॉल्ड सुपरस्टार थे ये खुद को भगवान समझते हैं और ये लोग ऑडियंस को अपने सामने कुछ भी नहीं समझते। आज के समय में पहले ही बॉलीवुड का समय बहुत ख़राब चल रहा है, ऊपर से ये जो सो कॉल्ड स्टार्स है ये इन्होंने अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मार ली है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब हाल ही में लाल सिंह चड्ढा मूवी का प्रमोशन चल रहा था, तो ऐसे में जब करीना कपूर से पूछा गया कि लाल सिंह चड्ढा मूवी को लेकर ये जो बॉयकॉट ट्रेंड हो रहा है उसके बारे में आप क्या समझती हैं, तो उन्होंने ये साफ साफ कहा था कि हमने किसी के साथ भी इस मूवी को देखने के लिए ज़बरदस्ती नहीं की है, या किसी भी मूवी को देखने के लिए हम किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं करते। जिसको हमारी मूवी देखनी है वो देखे, जिसको नहीं देखनी तो वो मत देखे। तो इन स्टार्स का जो एटीट्यूड है वो बहुत ज़्यादा है और ये आज के समय में जनता उन्हें आईना दिखा रही है। इसी वजह से उनकी जो ये फिल्में आ रही है वो बड़े पर्दे पर पिट रही है। करीना कपूर के अलावा अगर मैं बात करूं तो अभी एक और मूवी आई है जिसका नाम है दोबारा। उसकी जो लीड एक्ट्रेस है तापसी पन्नू और उस मूवी के डायरेक्टर जो अनुराग कश्यप हैं, उन्होंने भी एक इंटरव्यू में कहा कि हम भी बॉलीवुड से ही रिलेटेड हैं और अगर आमिर खान को ऑडियंस ने बॉयकॉट किया है तो हमें भी बॉयकॉट किया जाए। और इसीलिए जनता ने उनकी बात का मान रखते हुए उनकी मूवी दोबारा को पूरी तरह से बॉयकॉट कर दिया है। 40 करोड़ के बजट से बनी ये फिल्म अभी तक बॉक्स ऑफिस पर 1 करोड़ का कलेक्शन भी नहीं कर पाई है और डिजास्टर साबित हुई है। तो अब बॉलीवुड को ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि ऑडियंस भगवान होती है और जब आप अपने भगवान को ही इस तरह से ट्रीट करेंगे तो भगवान भी उसका आशीर्वाद आपको ज़रूर देगा और वही कुछ हमें देखने को मिल रहा है। चौथा और सबसे बड़ा कारण जो आज के समय में बॉलीवुड को बॉयकॉट करने के लिए यूज़ हो रहा है, और मैं मानता हूँ कि वो सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि वो एक ऐसा कारण है जिसकी वजह से किसी का भी मन नहीं करेगा कि वो बॉलीवुड की मूवीज़ देखे, और वो कारण है कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म बहुत ज़्यादा है और जो टैलेंटेड और स्किलफुल एक्टर या एक्ट्रेस होती है उन्हें बॉलीवुड में मौका नहीं मिलता, और अगर उन्हें बॉलीवुड में मौका मिलता भी है तो ये बात किसी से भी नहीं छिपी है कि उन्हें ये मौका कैसे दिया जाता है। 20 से 25 साल तक एक टैलेंटेड इंसान को स्ट्रगल करना पड़ता है, जबकि ये नेपोटिज्म के सहारे ये स्टार किड्स और उनके बच्चे बॉलीवुड में अपनी जगह बना लेते हैं और फिल्में करना शुरू कर देते हैं। लेकिन हर कोई ये जानता है कि ये नेपोटिज्म से भरे स्टार किड्स कितने ज़्यादा टैलेंटेड है। अब आप एक तरफ रख कर देखिए सुशांत सिंह राजपूत, नसीरुद्दीन शाह, के मेनन, मनोज वाजपेयी और भी बहुत सारे स्टार्स जिन्होंने कि बहुत ज़्यादा समय लग गया जिनको इस इंडस्ट्री तक आते आते, लेकिन उनके अंदर टैलेंट इतना ज़्यादा है कि जिस भी मूवी में वो काम करते हैं तो उनकी परफॉर्मेंस एक अलग लेवल पर निकल कर आती है। लेकिन अगर वहीं दूसरी तरफ आप देखें तो अभी हाल ही में रिलीज़ हुई लाइगर मूवी का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जहाँ पर अनन्या पांडे थी जो कि लीड एक्ट्रेस का रोल निभा रही थी, लेकिन वो मूवी का हाल आप अभी बॉक्स ऑफिस पर देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। तो ये बात बॉलीवुड को समझनी होगी कि अगर बॉलीवुड को अपना अस्तित्व बचाए रखना है तो उसे टैलेंट को आगे लाना होगा, ना कि सिर्फ नेपोटिज्म को।
क्योंकि नेपोटिज्म से किसी का भी भला नहीं होता। अगर किसी भी इंडस्ट्री में नेपोटिज्म होगा तो वो इंडस्ट्री डूबना तय है। साउथ इंडियन इंडस्ट्री इतना तेज़ी से ग्रो क्यों कर रही है, उसका यही कारण है कि वहाँ पर नेपोटिज्म नहीं होता, वहाँ टैलेंट की बात होती है। अगर किसी के अंदर टैलेंट है तो उसे आगे लाया जाता है, उसे प्रमोट किया जाता है। लेकिन बॉलीवुड में ऐसा नहीं है। बॉलीवुड में बहुत ही स्ट्रगल करने के बाद इंसान आगे तक पहुँचता है और उसके बाद भी उस इंसान को लेकर 100 बातें की जाती है, जैसा कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में हुआ था। जब आलिया भट्ट से एक बार पूछा गया कॉफ़ी विद करण के शो पर कि उन्हें 3 ऑप्शन दिए गए, एक था वरुण धवन, एक था रणवीर सिंह और एक था सुशांत सिंह राजपूत, तो उनसे पूछा गया कि इन तीनों में से आप किसे बेस्ट मानती हैं, तो आलिया भट्ट ने कहा था कि सुशांत सिंह राजपूत कि सुशांत सिंह राजपूत कौन है। तो वैसे आलिया भट्ट ने अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से बिल्कुल सही कहा, क्योंकि आलिया भट्ट हैं 12th ड्रॉप आउट, जिन्होंने कि 12th ड्रॉप आउट कर रखी, और कहाँ सुशांत सिंह राजपूत जो ऑल इंडिया रैंक 7th थे इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम में। तो वैसे भी आलिया भट्ट को कहाँ पता होगा सुशांत सिंह राजपूत के बारे में, क्योंकि आलिया भट्ट को कौन जानता है। आलिया भट्ट मतलब ये सो कॉल्ड स्टार्स हैं कौन। जितना टैलेंट सुशांत सिंह राजपूत के अंदर था उसका अगर 1/4 भी आलिया भट्ट के अंदर होना तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत एक ऐसा एक्टर था जिसने कभी भी अपने स्टारडम को अपने सिर पर नहीं चढ़ने दिया। वो इंसान सड़कों पर जाकर किसी के साथ भी फ़ोटो ले लेता था, किसी को भी सोशल मीडिया पे फॉलो कर लेता था, क्योंकि वो अपनी ऑडियंस की खुशी देखता था। ऐसा नहीं कि किसी को नीचा दिखाने के लिए वो कुछ कर रहा है। लेकिन आज के समय में ये जो सो कॉल्ड बॉलीवुड स्टार किड्स है, ये ऐसा कुछ भी नहीं सोचते। तो दोस्तों, अगर हम कंक्लूजन पर आते हैं और बात करते हैं बॉलीवुड के बॉयकॉट के बारे में कि ये सही है या गलत, तो देखिए हर चीज़ का एक नेगेटिव पॉइंट होता है और एक पॉजिटिव पॉइंट होता है। पॉजिटिव चीज़ ये है कि जब बॉलीवुड को इस लेवल पर उसकी औकात दिखाई जाएगी तभी वो टैलेंटेड लोगों को आगे लाएगा, और अगर उसे अपनी इंडस्ट्री बचानी है तो अब उसे समझ आएगा कि टैलेंट की कदर करनी कितनी ज़रूरी है। लेकिन इसका नेगेटिव पॉइंट एक ये भी है कि अगर हर मूवी इसी तरह से बॉयकॉट होती रही तो इसके थ्रू जो लोगों को रोज़गार मिलता है उन लोगों का रोज़गार उनसे छिन जाएगा। इसलिए अब ये जनता को डिसाइड करना है कि कौन सी मूवी उन्हें देखनी है और कौन सी मूवी नहीं। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इतने समझदार बिल्कुल होंगे कि किस मूवी को आपको देखना चाहिए और किस मूवी को बॉयकॉट करना चाहिए। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है और आपको मेरा काम अच्छा लग रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। मैं आपसे बहुत जल्द मिलूंगा एक और ऐसी ही नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और जय भारत, जय हिंद।